ਦਿਲਜੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ शिकायत दर्ज करवाई गई है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने ये पूरी FIR दर्ज करवाई गई है। दस के जस्सी ते देश दियां भावनावां ते अपमान दे इल्जाम लगे ने। जस्सी ने दिलजीत ते हानिया आमिर का समर्थन किया सी, जिस दे करके हुण उन्हां नूं बैकलैश का सामना करना पै रहा है। दस दे कि एक इंटरव्यू जस्सी ने कहा सी कि साडी इंडस्ट्री के 80% गाने पाकिस्तान तो कॉपी किए गए हैं, तो ना बोल इत्थों तक कि पूरे गाने हुण कितना किते जसबीर जस्सी दा जम के विरोध हो रहा है, क्योंकि सरदार जी 3 मूवी रिलीज हो चुकी है। काफ़ी जो है कंट्रोवर्सी चर्चा ये पूरी मूवी रही है, क्योंकि किस तरीके नाल ऑपरेशन सिंदूर नूं अंजाम दिता गया सी, पहलगाम अटैक होया सी, तो उस तो बाद ये मांग की जा रही थी कि ये जो मूवी है इसको बैन किया जाए। हालांकि ये मूवी इंडिया च रिलीज हुई है, पर इस सब के चलते जसबीर जस्सी समर्थन च उतरे सी दिलजीत दोसांझ ने। मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन से जुड़े ने। शंकर, जानना चाहेंगे ये मामला किसकी तरफ से दर्ज करवाया गया, क्या क्या धाराएं? देखिए, जिस तरह से ये एक बड़ा ही चर्चित एक मामला है और दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्टेट थाना जो है यहाँ पे एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। और ये शिकायत जो दर्ज करवाई गई है, ये अभिषेक दुबे नाम के एक वकील हैं और जो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। दरअसल पाकिस्तानी एक्टर्स के समर्थन में दिए गए बयान को लेकर पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी के खिलाफ शुक्रवार को संसद मार्ग थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है और जस्सी पर देश की भावनाओं को अपमान करने का आरोप लगाया गया है। सिंगर जो जस्सी हैं, उनके खिलाफ यह शिकायत अधिवक्ता जो हैं अभिषेक दुबे हैं, उनके द्वारा दर्ज करवाई गई है। और जिस तरह से उस शिकायत पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि देश की भावनाओं का अपमान करने और शहीदों के बलिदान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। और जिस तरह से जस्सी ने पिछले कुछ दिनों पहले एक टीवी इंटरव्यू में जिस तरह से दिलजीत जो दोसांझ की जो फिल्म है सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने का समर्थन किया है, तो इस बात को लेकर उन्होंने तूल दिया। और एक तरह से उनका कहना था कि यह फिल्म जो है भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच विवादों से जुड़ा हुआ मसला है। खास तौर पर 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमले हुए और 7 मई को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुए हैं, इस फिल्म को लेकर जिस तरह से चर्चा हुई है, एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर एक शिकायत दर्ज करवाई गई है और उस शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई होगा वो देखना लाजमी होगा। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर दिलजीत जो दोसांझ के बाद अब पंजाब के चर्चित सिंगर जस्सी जो है वो अब चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें पूरी जानकारी देने लई। ते जसबीर जस्सी समर्थन च आए सी दिलजीत दोसांझ दे। आओ असीं अपने दर्शकों को सुनाने हैं कि जो इन्हां दे वल्लों बयान दिता गया सी दिलजीत दोसांझ दे समर्थन च। जरूर अपने देश दे नाल ही खड़ना चाहिए, पर मैंने एक गल नहीं समझ लगी कि दोहरे मापदंड क्यों 80% गाने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੋਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, YouTube ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਉਡਵਾਓ, Spotify ਤੋਂ ਉਡਵਾਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਚੁੱਕੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 100% ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 20% ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 80% ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਠਵਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।